12x² माइनस 7x प्लस 1। मेरे ख्याल से बच्चों इस तरह का फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन आप लोगों ने 8th में पढ़ा है, जिसमें आप लोगों ने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करना पढ़ा होगा, क्यों बच्चों? तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना होता है, तो उसके लिए करते क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म होता है, यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में जो भी नंबर लिखा होगा, अगर कुछ नहीं होता है तो 1 लिया जाता है। इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 12 है और लास्ट वाला टर्म 1 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 12 आया। अब आपको ये पता है कि ये जो मिडिल टर्म है 7, इसको हमें दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, दो पार्ट्स में ब्रेक करना है। और यहाँ पर क्योंकि हाँ, यहाँ पर जो भी कांस्टेंट यहाँ पर रहता है, उसका जो भी साइन यहाँ पर प्लस में है तो बीच में प्लस, अगर माइनस होता तो यहाँ पे हम माइनस लगाते। अब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको प्लस करने पर 7 है और मल्टीप्लाई करने पर 12 है। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने कहा सर 4 और 3, आप 3 को इधर लिख दो, 4 को इधर, उससे कोई मतलब नहीं है। बस नंबर, आप ऑर्डरिंग से मतलब नहीं है, नंबर आपको पता होना चाहिए कि 3 और 4, 4 और 3 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा। और अगर इन्हीं दोनों नंबर्स को अगर बच्चों हम लोग इंटू करेंगे तो 12 आएगा कि नहीं? तो इसी को कहते हैं स्प्लिटिंग मेथड, मतलब मिडिल टर्म को हमें ऐसे स्प्लिट करना रहता है, मिडिल टर्म को, कि जैसे यहाँ पे प्लस सिंबल है तो उन दोनों को प्लस करने पर वही नंबर आए, और उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आना चाहिए जो पहले नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आया है। ठीक, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि 7 को हमें 4 और 3 में ब्रेक करना है। अब देखिए अब करेंगे कैसे इसको, ये तो अभी ये सब काम रफली था, तो बस इसको लिख दीजिए 12x² माइनस 7 को क्या लिख दीजिए, 4 + 3x और +1, ऐसे आप लिख दीजिए। फिर ब्रैकेट ये वाला ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे 4x, पहले और दूसरे टर्म में देखिए 4x कॉमन मिलेगा, यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 1। यहाँ पे बच्चों कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है आपको, तो आप 1 कॉमन लोगे, और साइन यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पे आप माइनस लगाओगे। जैसे ही आपने माइनस साइन कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, जब हम सेकेंड टर्म में भी कॉमन लेते हैं तो जो हमारा पहला टर्म में ब्रैकेट में आया है बिल्कुल वही दूसरे टर्म में भी आना चाहिए। तो 3x-1 यहाँ पे भी है, 3x-1 यहाँ पे भी है। अगर किसी को ये डाउट है सर यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस कैसे आ गया, तो बच्चों क्योंकि माइनस साइन बाहर हमने कॉमन लिया है, वेरीफाई कर। हाँ बेटा, अब बेटा रिकॉर्डिंग में फिर देख लेना, अब इसके लिए अभी हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ओके, तो जब, तो फिर नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कुछ बच्चों की तरफ सही है तो फिर आपकी तरफ पर्टिकुलर है, तो जाहिर सी बात है कुछ प्रॉब्लम होगी। ओके, तो देखिए अगर वेरीफाई करना है तो अगर आप माइनस साइन अंदर ले जाओगे तो बिल्कुल यही आपको मिलेगा, -3x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, +1। अब देखिए 3x-1 यहाँ पर भी है, 3x-1 यहाँ पर भी है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों में कॉमन लोगे, मतलब 3x-1 एक बार आपने कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, यहाँ से 4x बचा -1, और यही हो जाएगा आपका आंसर। हमने इसको फैक्टराइज कर लिया मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। आया समझ में? ओके, और कोई क्वेश्चन? फिर से बोलो, x³ हाँ 13x² प्लस 32x प्लस 20। हाँ, अच्छा हुआ आपने इसको पूछ लिया, अगर आप ना भी पूछते तो मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन पे जरूर डिस्कशन करता। क्वाड्रेटिक तो बच्चों आसान है और आपने 8th में पढ़ा भी हुआ है। देखो क्यूबिक को करने के दो मेथड होते हैं, एक तो
होता है हिट एंड ट्रायल रूल करके, फिर उसमें रिमाइंडर थ्योरम लगा के और उसमें पॉलिनोमियल का डिग्री, वो थोड़ा लेंदी चला जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि दोनों से बता दूं, जिससे आपको बेटर पड़े आप लोग उससे करिएगा। 2.4 में आपके पास 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी में होंगे क्यूबिक के, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ नहीं करना है। आप पहले दोनों में और लास्ट के दोनों में आप कॉमन जैसे ही ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा, और आपको फैक्टराइजेशन बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं मिलेगी। लेकिन सेकेंड वाला और थर्ड वाला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। पहला और चौथा आसान है, सीधा सीधा वो दिख जाता है। जैसे यहाँ पर तो अभी आप देखो, इन दोनों में और इन दोनों में कुछ कॉमन आपको नहीं दिख रहा है, बट वहां पर क्या है, पहले दोनों में और लास्ट दोनों में कुछ कॉमन दिखेगा, तो एक ब्रैकेट आपको कॉमन मिल जाएगा, एक फैक्टर मिल जाता है। ठीक है, पहले मैं इजी वाला मेथड यहाँ पर डिस्कस करूंगा। देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करने के लिए चाहे आप जिस भी मेथड से करिए, पहला काम तो यही होता है कि आपको एक फैक्टर ढूंढना है। अच्छा ये बताइए, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने फैक्टर होंगे, कोई बताएगा? 3 फैक्टर होंगे, आपको याद होगा हम लोगों ने किया भी हुआ है। जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसके उतने जीरोस होते हैं, और जीरोस से ही फैक्टर आता है। कि जैसे अगर किसी का x = 1, अगर सपोज करो इसका 0 है, तो x-1 इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये सिचुएशन होती है। तो कहने का मतलब हमारा सबसे पहला टारगेट ये है कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर ढूंढना। वो एक फैक्टर तभी मिलेगा जब हमको एक जीरो मिलेगा। जब एक मिल जाएगा तो बाकी के दो ढूंढना आसान रहेगा बच्चों। तो पहला टारगेट यही है, हमको एक फैक्टर ढूंढना है इस पॉलिनोमियल का। और वो फैक्टर ढूंढने के लिए हेल्प क्या करेगा, देखिए सपोज करो मैं मान लेता हूं, या ऐसा प्रोसीजर होता है, लेट x-a बी द फैक्टर ऑफ let x minus a be the factor of above polynomial where a is a factor of 20। यहां पर देखिए, किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर आपको पहला फैक्टर ढूंढना है, तो उस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो कांस्टेंट टर्म है, मतलब जिसमें वेरिएबल नहीं है, आप उसका फैक्टर लिखिए। यहाँ पे मैंने क्या माना, लेट x माइनस ए बी द फैक्टर ऑफ एबव पॉलिनोमियल। हमें अगर एक ही वैल्यू पता चल जाए तो हमें एक फैक्टर बच्चों पता चल जाएगा कि नहीं? ए ही तो हमारे लिए अननोन है ना? तो उसके लिए करते क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है इसका फैक्टर लिखिए। मतलब 20 को कौन कौन काट सकता है, 1 2 4 5 20। ये वो नंबर्स हैं जो 20 को डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं? अब इन सभी में आप क्या करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे लगा दो, क्योंकि प्लस भी काट सकता है, माइनस भी काट सकता है। अब आपको करना क्या है, जिसको मैं हिट एंड ट्रायल बोलता हूँ, ये इतना काम जो अब काम करने जा रहे हैं वो आप रफली कर सकते हो, उसको फेयर में दिखाने की जरूरत नहीं है। चेकिंग वाला काम फेयर में केवल वही दिखाएंगे जिसपे हमारा आंसर। हमें अब करना क्या है बच्चों, यहाँ से एक एक वैल्यू रख के चेक करना है। इस जैसे यहाँ पर हमारे लिए पी एक्स क्या है, पी एक्स की वैल्यू है x³ + 13x² + 32x + 20। हमारा काम बच्चों ये है, x की कौन सी ऐसी वैल्यू लें कि ये 0 आ जाए, और जो x की हम वैल्यू लेंगे वो इन्हीं में से लेंगे जितने नंबर्स आपको दिख रहे हैं, +1 -1 +2 -2, एक एक करके लेंगे, तो किसी ना किसी में आपको 0 जरूर मिलेगा। तो आप कहोगे सर इस तरह से तो बहुत ट्रायल हो जाएगा, बहुत बार कोशिश करनी पड़ेगी। तो बच्चों, बहुत ज्यादा आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो एक या दो स्टेप में ही आपको अपना आंसर मिल जाता है। जैसे देखो, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करें, आप बीच में से मत चूज करिएगा। पहले जैसे देखिए, आप कहो, आप भी सोचोगे सर x = 1 रखकर चेक करते हैं क्या पी एक्स 0 आएगा, यही सोचोगे कि नहीं? अब देखो, अगर हम x की वैल्यू अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो जरा ध्यान से देखो, कभी भी ये 0 आएगा? x की वैल्यू 1 रखोगे तो कभी 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सभी प्लस में है। जरा ध्यान से देखो, ये सभी किस में है?
और अगर आप x की जगह पे, हाँ -1, बिल्कुल हम इसीलिए कह रहे हैं हम x इक्वल टू 1 पे ट्राई ही नहीं करेंगे, हमें दिख रहा है कि उसमें तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये प्लस, यानी यहाँ पे कोई भी प्लस वाला नंबर आप नहीं ले सकते, क्योंकि कोई भी अगर आप प्लस वाला नंबर लोगे तो जीरो कभी आने से रहा, क्योंकि सभी टर्म ऑलरेडी प्लस में लिखे हुए हैं ना। तो हम यहाँ पर बच्चों x इक्वल्स टू -1 लेके ट्राई करते हैं, क्या x इक्वल्स टू -1 लेके ट्राई। तो जब -1 का क्यूब करोगे बच्चों तो -1 आएगा कि नहीं, प्लस ये यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है। तो 13 × 1, ये 13 ही आएगा, क्यों। अब इधर देखिए ये है 32x, जब 32 में माइनस, यस -32, और यहाँ पे तो x है ही +20। जरा प्लस वाले टर्म देखो, एक ये वाला प्लस में है और एक ये वाला प्लस में है, तो 20 + 13 हो जाएगा 33, और थर्ड ये माइनस में है दोनों, ये भी 33, जीरो आ गया कि नहीं। इसका ये मतलब है, अब देखिए ये वाला काम आपको फेयर में दिखाना पड़ेगा, जिस वैल्यू पे आपको जीरो मिल रहा है उसको आपको इतना काम यानी फेयर में आपको दिखाना पड़ेगा, जितना अभी आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है ये सब आपको दिखाना पड़ेगा। अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू -1 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है या नहीं, क्यों बच्चों, x इक्वल्स टू -1 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, तो जो हमने स्टार्टिंग में माना था लेट x माइनस ए बी द फैक्टर ऑफ ए, तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू क्या मिली, यहाँ पर हमें a की वैल्यू मिली -1, वो कौन सा फैक्टर है जिस पर, हाँ मतलब वो कौन सी वैल्यू है जिसपे हमें जीरो मिल गया, px -1 रखने पर, a की वैल्यू -1 रखने पर। कहने का मतलब अगर x बराबर -1 आपने इस पॉलिनोमियल में रखा तो आपको जीरो मिला, px। तो दिस विल इम्प्लाइज, है ना, क्यों बच्चों यही तो है ना, अगर इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे -1 रखेंगे तो हमें जीरो मिल रहा है। देयरफॉर x प्लस वन, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी x+1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा कि नहीं। आप कहोगे सर ये +1 की वैल्यू तो -1 आई है, बिल्कुल वैल्यू तो -1 आई है, लेकिन ध्यान से देखिए मैंने स्टार्टिंग में माना क्या था, फैक्टर को मैंने x माइनस ए माना था कि नहीं, और यहाँ पर a क्या था, a को मैंने लिखा था वेयर a इज द फैक्टर ऑफ 20, तो a की वैल्यू हमारे लिए क्या आई है, -1 आई है ना, कौन से फैक्टर पे आपका सोल्यूशन मिल रहा है, -1 पे, तो जब a की जगह पे बच्चों आप -1 रखोगे तो ये x+1 ही होगा, है ना, तो इसलिए ये x+1 इसका एक फैक्टर है। तो बच्चों हम इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं, हमको जो पहले रिक्वायरमेंट थी, हमें क्या रिक्वायरमेंट थी, एक फैक्टर ढूंढना था, हम ढूंढ चुके हैं x+1 इसका एक फैक्टर है, x+1 ऊपर चाहे लिख दे रहे हैं, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px, इतना पूरा काम बच्चों आपको फेयर में करना है, एक फैक्टर हमने ढूंढ लिया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। मैंने पहला, देखिए ये जो एक फैक्टर ढूंढना है, मैंने कहा ना कि मैं इसके दो मेथड आपको बताऊंगा, तो दोनों में से चाहे जिस मेथड से करिए इतना काम तो आपको करना ही पड़े, मतलब पहला फैक्टर आपको बिल्कुल इसी मेथड से ढूंढना है, ये फैक्टर आपको ढूंढना है, ये दोनों में से किसी भी मेथड से करो, इतना आपको काम करना नेसेसरी है, एक फैक्टर ढूंढना। वो फैक्टर ढूंढने के लिए क्या करते हैं मैं फिर से रिकॉल करा दूं, अगर किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपको फैक्टराइजेशन करना है तो उसके लिए आपको कम से कम एक फैक्टर पता होना चाहिए, और उस फैक्टर को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी उस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म होता है उसके फैक्टर्स लिखते हैं, फैक्टर्स मतलब जो जो नंबर उस नंबर को डिवाइड कर देंगे, देन उसके बाद उसके प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, और बारी बारी से एक एक वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल में x की जगह पे रखते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और देखते हैं कि कौन सी वैल्यू रखने पर आपको px जो है जीरो मिल जाए, जिस वैल्यू पे px जीरो मिल जाएगा वो a की वैल्यू होगी, और फिर हम x माइनस ए को उसका, क्योंकि हम मानते हैं स्टार्टिंग में कि x माइनस ए उसका फैक्टर है, तो
ए की यानी जिस भी फैक्टर, वो चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, जिस भी 20 के फैक्टर जैसे यहाँ पे हमने लिया, तो जिस भी फैक्टर को रखने पर आपको जीरो मिलेगा, उस फैक्टर को आप यहाँ पर ए की जगह पे रख दोगे, तो जो भी ये ब्रैकेट वाला टर्म बनेगा, चाहे एक्स माइनस वन बने, एक्स प्लस वन बने, जो भी बने, वो उसका एक फैक्टर होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अच्छा, हाँ बेटा, हाँ बोलो। इसके अलावा कोई मेथड है ही नहीं फैक्टर फाइंड आउट करने का। और बिना बिना फैक्टर फाइंड आउट किए आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो? कोई सवाल ही नहीं उठता। जरा आप हमको बता दो, चलो हम सुन रहे हैं, अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो तो। पहला ही स्टेप बोल दो, मैं समझ जाऊंगा तुमने क्या किया है। तुम पहला स्टेप बोल दो, तुम बोलो। हाँ बोलो। तो ये काम तो तुमने वही किया। एक सेकंड, ये काम तो तुमने वही किया ना जो हम कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू वन, माइनस वन, टू, माइनस टू, वही तो हम भी कर रहे हैं हिट एंड ट्रायल। तो तुम भी तो वही कर रहे हो कि हम रखेंगे पहले वैल्यू, यानी आप पहले फैक्टर ही तो ढूंढ रहे हो। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तुम बोल रहे हो मुझको कोई दूसरा मेथड पता है, तो वो दूसरा मेथड कहाँ से हुआ? मुझे नहीं समझ में आता। वही तो तुम बोल रहे हो कि हमने वन लिया, माइनस वन लिया, टू रखा, माइनस टू रखा। वो वही चीज तो हम भी कर रहे हैं, हमने कौन सा अलग बताया? क्यों? यही प्रोसीजर है। अगर छोटा प्रोसीजर होता तो जरूर मैं बिल्कुल बताता, क्यों ना बताता। ओके। अब देखिए, अब हमारा अगला काम क्या है? अगला काम क्या है? जैसे x प्लस वन, इसका फैक्टर एक आ चुका है। अब हमें कोशिश ये करनी है कि ये जो एक्सप्रेशन हमारे सामने लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन का एक्सप्रेशन है, जो गिवन पॉलिनोमियल है, इसको हम ऐसे अरेंज कर, देखिए यहीं से मैंने दो स्टेप में इसको बांटा हुआ है। या तो चाहे इस वाले मेथड को करो, या तो दूसरा मेथड को करो। क्योंकि पहले वाले स्टेप में, आप मेथड में आपको दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। दूसरे वाले में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, वो थोड़ा सा लेंदी जाता है, वो डिसाइड आपको करना है। मैं दोनों बताऊंगा यहाँ से। पहले मैं पहला मेथड बता रहा हूँ जो दिमाग लगाने वाला है। वो ये है कि इनको हमको ऐसे अरेंज करना है कि सभी में कॉमन x प्लस वन मिले। आप दो दो टर्म को देखिए, पहले दोनों को देखिए। इन दोनों से कॉमन क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर कॉमन मिलेगा क्या? अब यहां से बचेगा x प्लस, और सर यहाँ पे बचेगा 13। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि हमने क्या बोला है, फैक्टर क्या आया है, x प्लस वन। तो हमें ऐसे अरेंज करना है कि यहां पर हम क्या लिखें, x प्लस वन। अब देखो, अगर, क्या चीज? 13x स्क्वायर को क्या करें? 13x स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो x प्लस वन कैसे आएगा? यहाँ 13 है ही नहीं, तो कॉमन कहां से 13 मिलेगा? 13 क्या दोनों में है क्या? ओके। देखिए बच्चों, जब आप इसको अंदर भेजोगे, सपोज करो मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहां से मैंने एक्स लिया, यहां से मैंने वन लिया, जानबूझ के मैंने वन लिया। जरा ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर को अंदर भेजोगे तो क्या आएगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आएगा क्या? लेकिन यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर है? 13x स्क्वायर है। लेकिन हम कितना एक्स स्क्वायर ले रहे हैं? एक ही एक्स स्क्वायर ले रहे हैं। अभी बचा कितना एक्स स्क्वायर? 12x स्क्वायर बचा। तो इस 12x स्क्वायर को मैंने आगे प्लस में लिख दिया, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी मैंने इन दोनों टर्म को अरेंज किया है, इतने में कहीं पे दिक्कत हो तो आप पूछ लो। क्योंकि हमें फैक्टर x प्लस वन चाहिए था, इसलिए ब्रैकेट में हमें x प्लस वन जो फैक्टर आया है, वही हमें ब्रैकेट में चाहिए। तो इन दोनों में एक्स स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे, एक्स तो आ जाएगा, प्लस भी आ जाएगा, और वन तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 13 है। ये तभी आएगा जब इस 13x स्क्वायर को अगर हम ऐसे देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, अलग कैसे लिख सकते हैं कि नहीं? जब ऐसे आप करके देखोगे, तो अब देखोगे ये जो एक्स स्क्वायर वाला पार्ट अगर आप इधर ले लो, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर में अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हो, तो एक्स प्लस वन बचेगा कि नहीं?
और ये जो 12x² है इसको हमने आगे लिख दिया 12x²। भाई हम कह रहे हैं अगर किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंच रही है कि नहीं सर ये गलत है आपने कैसे कर दिया, आप इसी जितना मैंने लिखा हुआ है इतने को आप सिंप्लीफाई करो और देखो ये दोनों टर्म आ रहा है या नहीं। ओके, अब बाकी का आगे का टर्म अभी हम ऐसे लिख दे रहे हैं 12x² प्लस 32x प्लस 20। एक्चुअल में यहाँ पे भी अब हमें वही काम करना है। ये 12x² है, यहाँ पर क्या है 32x है। हम यहाँ पे भी इसको ऐसे करना चाहते हैं कि यहाँ पे भी ब्रेक, इन दोनों में भी कुछ ऐसे, जैसे देखो अगले स्टेप में मान लो करते हैं, आप एक ही स्टेप पे भी कर सकते हो। x+1, मैं इन दोनों में 12 कॉमन लेना चाहता हूँ, 12x। जब 12x कॉमन लूंगा तो यहाँ पर केवल x बचेगा प्लस, और मैं यहाँ पे भी 1 चाहता हूँ, यहाँ पे भी 1 चाहता हूँ। तो जरा ध्यान से देखो, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12x² प्लस 12x आएगा, लेकिन हमारे पास 32x है। तो इस 32x को आप 12x प्लस 20x ऐसा लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो कि नहीं? कहने का मतलब मैं देखो एक ही लाइन से समझा दे रहा हूँ, नहीं आप पता चला आप लोग भी इतनी लंबे लंबे लाइन लिखते चलोगे तो दिक्कत होगी आप लोग के लिए। देखो यहां तक अभी हमने समझाया था, ये 32x है। अब इस 32x को हम ब्रेक करना चाहते हैं, कैसे? क्योंकि यहाँ पे 12 है तो हम यहाँ पे भी इसको ऐसे ब्रेक कर रहे हैं, क्या 12x और बचा कितना 20x, और प्लस यहाँ पे ब्रेक करने की देखो हमें जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 20 ही है। अब जैसे ही आप अगले स्टेप में देखो कॉमन लो, पहला वाला तो ऑलरेडी हमने अरेंज किया ही हुआ है, यहाँ पे जब कॉमन लेंगे तो देखो 12x कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या आएगा x+1, इन दोनों में आप लास्ट के दोनों टर्म में 20 कॉमन लोगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा x+1। जरा देखिए तीनों में x+1 कॉमन मिल गया कि नहीं? और यही यही हमारा काम था, यही हम चाहते थे। इससे बेनिफिट क्या होगा, यहाँ पे भी x+1 है, यहाँ पे भी x+1 है, यहाँ पे भी, इन तीनों से हम x+1 को उठा लें, मतलब कॉमन ले लें फिर से। जब x+1 कॉमन ले लेंगे तीनों में से तो अंदर बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा x² प्लस यहाँ से बचेगा 12x और यहाँ से बचेगा 20। यही बचेगा कि नहीं बच्चों? अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना, क्योंकि एक तो निकल गया बाहर। जब आप क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करोगे तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस वही प्रोसीजर जो भी मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 लिया जाएगा। तो जब इसका और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा। मतलब 12 को आपको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है, 12 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि प्लस करने पर 12 आए और मल्टीप्लाई करने पर 20 आए। तो मैंने 2 और 10 में ब्रेक किया, सही किया कि नहीं? है ना, 2 और 10 12 होता है और 2 10 20 आ जाएगा। बस अब अगले स्टेप में क्या करो, ये x+1 हो गया, यहाँ से x कॉमन ले लो, यहाँ पे आएगा x+2, यहाँ पे आप +10 कॉमन ले लो तो यहाँ पे भी आएगा x+2। तो x+1, x+2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है x+2, और बचा क्या x+10। यही हो गया बच्चों आपका आंसर। तीनों फैक्टर आ गए कि नहीं, x+1 x+2 x+10। अब बोलिए किसी को किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो जहां पे दिक्कत हो। ये पूरा मैंने क्यूबिक का फैक्टराइजेशन कर लिया, आप चाहे तो रिकॉर्डिंग में एक बार फिर से देख के समझ लीजिएगा। फिलहाल अभी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो कहीं पे, क्योंकि अभी लिखा हुआ है सामने। बोलो। दूसरा मेथड बताएं जो मैं बोल रहा था। हाँ वैसे कोशिश करो किसी से करो तो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स बेटा कम रहेंगे, क्योंकि जो दूसरा दूसरा वाला है उसमें पॉलिनोमियल का डिवाइड है और वो थोड़ा सा इससे लंबा जाएगा। दूसरा वाला थोड़ा सा इससे लंबा जाएगा, बट चलो जल्दी से देख लो, मैं जल्दी से ही बताऊंगा। जानते रहो, सकता है किसी को वही पसंद आ जाए, वही वाला मेथड करना। जैसा कि, हाँ चलो दूसरा लेके उसको बता देते हैं इसी का। एक और क्वेश्चन इसमें होगा, बोलो जरा। हाँ बोलो। x³ -3x²
-9x -5, ये हमारे लिए px है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, वही फैक्टर ढूंढना। लेट x माइनस ए बी द फैक्टर ऑफ, let x minus a be the factor of px where where a is a factor of 5। a जहां पर क्या है, 5 का फैक्टर है। तो 5 के फैक्टर्स हम लोग लिखेंगे, तो 5 को केवल दो नंबर काटता है, या तो 1, 5। अब आप हिट एंड ट्रायल रूल से चार वैल्यू है आपके पास, +1 -1 +5 -5। आप इन चारों वैल्यू को एक एक करके रख के चेक करोगे कि किस पे आपको जीरो मिलेगा। जब हम 1 रखेंगे, देखो अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये 1 आएगा, ये 3 आ जाएगा। 1 -3 -9 -5, ये कभी भी जीरो नहीं आएगा। 1 रखने पर कभी भी ये जीरो नहीं आएगा। -1 रखोगे, अगर आप x की वैल्यू -1 रखते हो तो ये -1, ये -3, ये +9, ये -5। अब देखो यहाँ पे प्लस में केवल ये है, तो क्या -1 रखने पर जीरो आ रहा है? -1, देखो ना यहाँ पे हमने -1। अच्छा जरा पॉलिनोमियल, एक बार पॉलिनोमियल आप लोग चेक कर लो, एग्जैक्टली यही है ना, साइन के साथ। साइन किसी में प्लस वगैरह तो नहीं है, तीनों माइनस में है। x³ -3x² -9x, हाँ ठीक है। तो देखिए जब हमने -1 रखा तो -1 का क्यूब करोगे तो -1 आएगा। जब यहाँ पे -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर +1, और 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 जा 3, 3 और बाहर माइनस था तो बाहर माइनस लगा। यहाँ पे जब -1 रखोगे तो ये +9 हो जाएगा, और लास्ट में -5 है। देखो प्लस में एक टर्म है वो है 9, माइनस में 3 टर्म है, -1 -3 -5, ये जीरो आ जाएगा कि नहीं? यानी हमने x, यानी हमारे लिए जो a की वैल्यू है वो -1 मिली। a की कौन सी वैल्यू पे हमें जीरो मिल रहा है? -1 पे। तो हमने क्या माना था, x माइनस a फैक्टर है। जब आप x a की जगह पे -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस ये x +1 हो जाएगा कि नहीं? यानी यानी हमें मिल गया कि इस पॉलिनोमियल का जो एक फैक्टर हम चाहते थे वो मिल गया, वही फैक्टर यहाँ पर भी है, x+1। x+1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। यहां तक मैंने पहले भी कहा था, यहां तक तो आपको वही काम करना है। अब क्योंकि यहां पर देखिए मैंने क्या बोला, पहले वाले केस में दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है। ऐसे अरेंज करिए इसको कि तीनों में कॉमन x+1 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 मिले। मान लो किसी का इतना दिमाग नहीं चलता है, वो ब्रेक नहीं करना आता है। जैसे अभी इसको अगर बनाना है तो हम 3x² को कैसे लिखेंगे, x² + 2x²। इसको कैसे लिखेंगे, x² + 2x², सॉरी -x² -2x²। तो आप x² कॉमन ले लोगे तो ऐसे करके आपको मिलेगा, है ना। लेकिन इसके लिए देखिए करेंगे क्या, यहाँ पर हमें मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ। x+1 वैसे पाना है तो ऐसे आप देखो, x+1 पाना है, आप x² कॉमन लो, यहाँ पर x+1, इसका मतलब x³ + x², यानी ये 3x² को आप क्या लिख सकते हो, अब +x² है तो आगे क्या बचेगा, -4x² बचेगा कि नहीं? ये प्रीवियस मेथड था। लेकिन अगर मान लो नया वाला मेथड चाहिए, जो मैं अभी दूसरा मेथड बताना चाहता हूँ, जिसको ये ब्रेक डाउन करना नहीं चाहते हो, तो आप क्या करो, जो भी फैक्टर आया है उस फैक्टर से आप, यानी उस फैक्टर से आप गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करो बच्चों। अगर पॉलिनोमियल का डिवाइड आता है तो ये आपके लिए मेरे ख्याल से उससे ठीक पड़ेगा। हाँ थोड़ा सा लेंदी जाता है, लेकिन अरेंजमेंट अरेंजमेंट से आप बच जाओगे। कैसे, देखो यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे आप लिखोगे x²। x² का जब बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा x³ + x²। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या आया, -4x², क्योंकि -3x² -x², -4x², -9x -5। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4x। जब यहाँ पे -4x लिखेंगे तो -4x का x में मल्टीप्लाई करोगे तो -4x², -4x का +1 में मल्टीप्लाई करोगे तो -4x, ये प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -9x + 4x बच्चों क्या आएगा, -5x, आगे क्या है, -5। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -5। जैसे ही -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -5x, -5 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो -1 -5, ये प्लस
ये भी कट गया, ये भी कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। ये समझ में आया यहाँ तक? देखिए ये हमारे लिए कोसेंट है, ये हमारे लिए डिविडेंट है, पीएक्स है ना ये, और ये हमारे लिए डिवाइजर डिवाइजर है, और ये हमारे लिए रिमाइंडर है, ये हमारे लिए रिमाइंडर है। आपको मैंने अभी एक दिन पहले जब लास्ट लेक्चर चल रहा था, तो मैंने रिमाइंडर थ्योरम बताया था कि डिविडेंड डिविडेंड मतलब पीएक्स, यही तो है ना डिविडेंड यहाँ पे। क्या होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर यानी कि एक्स प्लस वन इंटू कोशेंट यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x माइनस 5 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं। ये समझाया था कि नहीं, बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो देखिए दोनों प्रोसीजर में इसी का अंतर है बच्चों। वहां पे आपको अरेंजमेंट करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है, यहाँ पर आपको डिवाइड करना पड़ता है। वहां पे जब आप अरेंजमेंट करोगे, कॉमन लोगे, तब आप यहाँ पर इसी स्टेज पे पहुंचोगे। वहां पे भी ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन। वहां पे भी क्वाड्रेटिक पे पहुंचते हैं, फिर क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन करते कि नहीं लास्ट में। तो वहां पे क्या करना पड़ता है, इन जो टर्म लिखे हुए हैं इनको हमें ब्रेक करना पड़ता है। एक्स ऐसा ब्रेक करना पड़ेगा कि एक्स प्लस वन सभी में कॉमन है। वो अरेंजमेंट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, सीधा सीधा आप डिवाइड डिवाइड करिए। डिवाइड अगर आपको आता है तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, या मैं आपको लिख के दे दूं, हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा जब आप इस सिचुएशन की क्वेश्चंस को करोगे। तो बस आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, वही रिमाइंडर थ्योरम, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 है तो आप उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये टर्म आ गया, यही आपको वहां से भी मिलेगा। और इसके बाद का प्रोसीजर वही है जो वहां पे भी ये प्रोसीजर तो आपको वहां पे भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये स्टेप मिल चुका है क्या, एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, यहीं तक हम लोग पहुंचे हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करने के लिए पहले टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले टर्म में कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है। 1 इंटू 5 करोगे तो आपको 5 मिलेगा। 4 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो और बीच में माइनस लगेगा, ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आएगा, और 5 इंटू 1 क्या आएगा, 5 आएगा। क्लियर है ना? माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। बस अब इसको ब्रेक डाउन कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस इधर से अंदर जाएगा, एक्स इधर से अंदर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5। अगले स्टेप में यहाँ पे x कॉमन ले लो, यहाँ पे x माइनस 5, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लो, कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पे भी x माइनस 5 आ जाएगा। तो x प्लस 1 x माइनस 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बाहर ले लो। x माइनस 5 बचा क्या, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे भी प्लस 1 बचा, और यही बच्चों आपका हो जाएगा आंसर। आया समझ में? तो ये है दूसरा मेथड। देखो इतना काम आपको वहां पे भी करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल रूल लगाकर एक सेक्टर वहां पे भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। बस दोनों में डिफरेंस केवल एक का है, यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल का डिवाइड करना है, वहां पे आपको वो ब्रेक डाउन करके वो फैक्टर। हाँ, दोनों में से जो जिसको समझ में आए आप कर सकते हो। हाँ हाँ बेटा बोलो। आपकी मर्जी, नहीं नहीं आपकी मर्जी, आप चाहे इससे करो चाहे उससे करो, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में दोनों में से किसी से भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, कॉपी में भी एक क्वेश्चन इससे करो दूसरा दूसरे से करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो आपके ऊपर है। ओके, तो मेरे ख्याल से 2.4 अब हो जाएगा, सभी से खत्म हो जाएगा, है ना? खत्म हो ही गया होगा, क्योंकि अब अगला जो टॉपिक है वो कुछ फार्मूले से है, मतलब आइडेंटिटीज से है, कुछ फार्मूले जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। आ, किसी को किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, कुछ आइडेंटिटीज आप लोग को आती हैं? क्यों बच्चों, आइडेंटिटीज आती हैं आपको कुछ? पढ़े तो होगे। अच्छा, आइडेंटिटी और इक्वेशन में फर्क होता है, और ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। चाहे आप यूट्यूब से सर्च करो, कहीं से भी सर्च करो, कल मुझे क्लास में आप लोगों से चाहिए इसका आंसर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन?
आपने इक्वेशन वर्ड का यूज सुना है ना कहीं, इक्वेशन। और ये क्या मैं बोल रहा हूँ, आइडेंटिटी बोल रहा हूँ। तो आइडेंटिटी और इक्वेशन, इन दोनों में क्या अंतर होता है ये आप लोग कल हमें बताओगे, कल की क्लास में, ठीक है। ओके। तो लिखे आइडेंटिटी या कल बताएं, जैसा आप लोग कहो, क्योंकि 3 मिनट समय है अभी।